ऑल राइट, जब आप लोग पेन टेस्टिंग करते हो तो आप लोगों को ओपन पोर्ट्स मिलते हैं ना। जब आप एनएप स्कैन करवाते हो बच्चों, तो आप लोगों को क्या मिलता है? ओपन पोर्ट्स मिलता है। बहुत सारी चीजें वैसे मिलती है, लेकिन एक एनएप का जो पार्ट है वो है ओपन पोर्ट्स को फाइंड करना। आपने ओपन पोर्ट्स को फाइंड कर लिया। अब आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि भाई उस ओपन पोर्ट्स से आप लोग बहुत आगे तक जा सकते हो। आज इस वीडियो को जब आप देखोगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप कैसे ओपन पोर्ट्स जो आपको मिलते हैं, उन ओपन पोर्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के, उनकी सर्विस के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के, मेटास्प्लॉइट का यूज करके आप कैसे ये सब कुछ मिलाकर एक बहुत ही बड़ा धमाका कह सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी बाउंटी अर्न कर सकते हैं। ये वीडियो जब आप खत्म करोगे तो आप लोगों को एक ऐसी स्किल सीखने को मिलेगी जो एक नेटवर्क पेन टेस्टर की स्किल होती है। ये जो वीडियो है ये मेरे एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। और वीडियो को जब आप स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं इस तरीके का जो लाइव क्लास का कंटेंट है और आज जो आप कंटेंट देखने वाले हो उस तरीके का, उस लेवल का कंटेंट मैं आप सभी लोगों के लिए लाइव क्लास में फिर से लेकर आया हूं अनअकैडमी के साथ जुड़कर। आप लोग आई बटन में जो वीडियो है वो देख सकते हैं, या फिर नीचे एक लिंक होगी वहां पर जाकर एनरोल कर सकते हैं लाइव क्लास में, अगर ये सारी चीजें आप पढ़ना चाहते हो अलग तरीके से, एडवांस तरीके से। अगर विश्वास नहीं होता है तो वीडियो को देखो, आगे मजा आएगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। मिलता हूं मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर। स्टार्ट करता हूं वीडियो बिना किसी तरीके। वेलकम बैक टू स्पिनदैक, दिस इज अबजिल। ये वीडियो है व्हाट टू डू विद ओपन पोर्ट्स विद मेटास्प्लॉइट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। मतलब एक नॉर्मल सर्वर है कालीनक्स का, मेरे वर्चुअल मशीन पे चलता रहता है। ठीक है, मैं अपने वर्चुअल मशीन को भी दिखा देता हूँ, ये रहा आपके सामने। ठीक है, यही मेरा एक सर्वर है। अब इस सर्वर के अंदर है क्या, बेसिकली मैंने इसको बना रखा है। मैं जब ट्रायल एंड टेस्ट करता रहता हूँ अपनी चीजों के लिए, अपने स्क्रिप्ट्स वगैरह चेक करने के लिए, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है अपने VMware के अंदर, राइट। तो मीम कैश सर्वर है, जो कैशिंग सर्वर होता है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। नॉर्मली एनमैप स्कैन करेंगे हम, ठीक है। माय बैक इज पेनिंग अ लॉट, बट एनीवेज एनमैप स्कैन करते हैं। नॉर्मल जितने भी पोर्ट्स हैं उसके ऊपर नॉर्मली करते हैं, डायरेक्ट 100 पोर्ट जो होंगे उसके। आईपी एड्रेस है मेरे सर्वर का लोकल 192.168.141.130, राइट। ये अभी क्या करेगा, स्कैन करेगा, राइट। अरे तेरी, हमको पोर्ट सारे दे देते हैं, सारे देते हैं, राइट। तो बेहतर रहेगा क्योंकि 80 दिखा रहा है, HTTP मेरे में चल रहा है, TCP बट हो जाएगा, ठीक है, फटाफट, क्योंकि अभी बाजू में है ना, ये तो टाइम नहीं लेगा, वरना ये टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स हमने दिए हैं। बट अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मैं किसी भी सर्वर को उसके वर्जन की मदद से एक्सप्लॉइट कर सकता हूं, राइट। अगर मैं चाहता हूं एक्सप्लॉइट करना, सो हाउ वी कैन डू। अगर आप देखोगे मैंने जानबूझ के ये ओपन कर दिया, अभी जब मैं बीच में गया था तो मैं ओपन ही करके आया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो मैंने मीम कैश सर्वर का जो पोर्ट है वो आपके लिए ओपन कर दिया, राइट। ये ओपन है, ये इंटेंशनली मैंने वल्नरेबल किया है, बट इंटेंशनली नहीं, कभी गलती से वल्नरेबल कोई सर्वर हो, कोई पोर्ट ओपन हो, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं ना, वो मेरा भी मेन मकसद है आपको दिखाने का। बेसिकली आप सर्च एक्सप्लॉइट में जाकर मीम कैश के लिए कुछ सर्च कर सकते हो, राइट, अगर कुछ मिल जाए। सो वी हैव सो मेनी थिंग। तो आप यहां पर पहले तो इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो जो चीजें आपको दिखाई जा रही है इसका यूज कर सकते हो। कैसे करना है, बहुत सिंपल। मैं इसका यूज नहीं करूंगा मीम कैश का, क्योंकि डायरेक्टली हो जाएगा, बट मैं आपको बस दिखाने की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। मैं डायरेक्टली हैक करके दिखाऊंगा, बट राइट नाउ फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, MSF कंसोल का यूज करके हम इसी एक्सप्लॉइट का यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल है, MSF कंसोल स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूं। MSF कंसोल यानी कि हमारा सबसे प्यारा दुलारा डोरेमोन हूं, मेटास्प्लॉइट, नोबिता की मदद करने हर बार आता है। एज अ हैकर आपकी मदद करने भी हर बार आएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन टूल है, इसके जैसा कोई टूल बना नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वहां तक मैं कह सकता हूं। थोड़ा सबर करो, मुझे पता है एक्साइटमेंट हो रही है, बट जो दिखाना चाहता हूं ना वो दिखाने के लिए मैं ये खोल वोल के सब कर रहा हूं, ताकि आपके सारे एंगल सही हो जाए। वरना मैं डायरेक्टली अभी टेलनेट की मदद से हैक करके दिखा सकता हूं ये वाला सर्वर, क्योंकि बाजू में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो टाइम नहीं लगेगा मुझे, बट मैं आपका जो दिमाग है उसको क्लियर करने के लिए ये भी दिखा रहा हूं, ताकि पता चल जाए। हम एक्चुअली में तो हैक नहीं कर सकते हैं कुछ यहाँ पर, बट एटलीस्ट मैं अपने सर्वर पर दिखाऊं ताकि आपको पता चल जाए। फार्मेसी को भी करना हो तो हम कर सकते हैं, बट नहीं अलाउड होता है ना, वो नहीं कर सकते ना हम। तो या जो चीजें कर सकते हैं पब्लिकली वो तो हम कर ही रहे हैं आपस में बैठकर। बाकी अब अकेले स्मार्ट है, अकेले बैठकर कर लेना, ठीक है। मेटास्प्लॉइट हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। अब आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर सर्च कर देना डायरेक्टली। इसके अंदर भी अपना खुद का सर्च होता है,
मीम कैश सर्च करोगे, देखो यहाँ पर आपको मीम कैश से रिलेटेड ऑक्सिलरी मिल रहे हैं। सो यू कैन यूज देम, आप डायरेक्टली इन एक्सप्लॉइट्स को यूज कर सकते हैं इफ यू कैन यूज। सो लेट जस्ट डू दिस। यू यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, आपको यूज कोई भी एक उठा लेते हैं, लास्ट वाला इसमें दे ही रखा है, तो मैं इसको पेस्ट करता हूं। देखो अब यहाँ पर ऑप्शंस में जाना है, मतलब आपकी जो सर्विस चल रही है ना उसके हिसाब से मेटास्प्लॉइट का यूज करते हो। डायरेक्ट मेटास्प्लॉइट का यूज कैसे करना है ना, ये तरीका है। लोगों ने एंड्रॉइड की तरह यूज किया हुआ, एंड्रॉइड को हैक करने के लिए यूज किया हुआ, बट नहीं, आप इन सारी चीजों से भी मेटास्प्लॉइट का जो ताकत है ना इसको यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप चीजें देख सकते हो, ये तो हमने ऑक्सिलरी को यूज किया, कई बार एक्सप्लॉइट्स भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी की जगह पर एक्सप्लॉइट्स होगा। तो आप ऑप्शन सेट कर सकते हो। पोर्ट अगर आपको पता है, मान लो यहां पर ये दे रखा है कि ये जो एक्सप्लॉइट है वो यहां पर वर्जन भी होगा इसका, ठीक है, यहां पर लिखा होगा जब एक्सप्लॉइट्स होगा तो वर्जन लिखा होगा यहां पर सर्विस के बाजू में कि 1.12 से नीचे वाले जितने भी सर्वर हैं इस वेबसाइट को, ये टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो वो वल्नरेबल है इस एक्सप्लॉइट से। बस आपको पता चला आपके होस्टिंग एनमैप की मदद से, एनमैप में आपने सर्च किया तो आपको आइडिया लगा कि हाँ ये मेरा इससे वल्नरेबल है। सीधा यहां पर आपको आईपी एड्रेस डालना है, कौन से पोर्ट पे वो सर्विस डालनी है, और यू आर एबल टू एक्सेस रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। और ये बेटा ये यूज में कैसे आता है ना, वो सीक्रेट जो सबडोमेन होते हैं जो मैंने आपको दिखाए, जो सबडोमेन थोड़े अटपटे से लगते हैं, जिसके ऊपर कंपनी जरा ध्यान नहीं देती है, छोटे मोटे फार्मेसी में तो बहुत कम स्कोप है, तो सारी सबडोमेन्स को प्रोटेक्टेड रखा होगा उन्होंने। एटीएनटी, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। फेसबुक भैया नाम चेंज करने वाला अपना, ठीक है, ये टारगेट रखना अपना, नाम चेंज वो करने वाला, ऐसी न्यूज मैंने सुनी है। जब वो नाम चेंज करेगा ना उसके सबडोमेन टेक ओवर के चांसेस बहुत बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं, जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, उनके कुछ सबडोमेन ऐसे होते हैं जो मैनेज ज्यादा नहीं करते हैं, वो ऐसे ही पड़े हैं जो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है रिकॉन की मदद से। आपका रिकॉन इतना स्ट्रांग है, आपकी वर्ड लिस्ट इतनी स्ट्रांग है कि आपने अल्ट डीएनएस का, मास डीएनएस का यूज करके अपना खुद का जो सबडोमेन निकाला है ब्रूट फोर्स करके, वो शायद किसी ने टेस्ट नहीं किया और उसके ऊपर पोर्ट जो है वो ओपन और डायरेक्टली आप हैक कर सकते हो। मेहनत ही नहीं करनी है, 100% पेन टेस्टिंग खत्म। बट राइट नाउ बस आपको दिखाता हूं मैं कि टेलनेट के ऊपर में बेसिकली ये चीज जो है वो अगर करना चाहूं तो हाउ आई कैन डू दिस, राइट। सो आपको पता है कि मेरा जो वर्जन है मैम कैश का वो यहां पर चल रहा है, राइट। डायरेक्टली टेलनेट का यूज करूंगा, टेलनेट बातचीत करने के लिए यूज होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर है 11211 और आईपी एड्रेस है 192 192.168.141 डॉट क्या था 130, राइट, 130, और पोर्ट नंबर है 11211। एंटर। आई एम इनटू द सर्वर, मैं अपने सर्वर के अंदर हूं। अभी सबसे घटिया चीज आप लोगों की, दो हमारी उंगली, HELP, एरर। मैं नहीं हुआ ना, मैं नहीं कर पाया हैक, यार एरर क्यों आ रहा है, नहीं, सब जगह पर हेल्प काम नहीं करता है। अब आप लोगों को चीजों को जानना पड़ेगा। मीम कैश पता ही नहीं है आप में से किसी को भी मीम कैश है क्या, गूगल गूगल इट। मीम कैश के प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं वो देखना पड़ेगा। मीम कैश के सर्वर में कैसे हम विजिट, मतलब डायरेक्टरी वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो सारा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मीम कैश के ओरिजिनल प्रोटोकॉल्स को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। मीम कैश के ओरिजिनल वेबसाइट के उसके डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, ये रहा प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर आप इसके प्रोटोकॉल में देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं, सब कुछ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन है। लोग बोलते हैं कि क्यों पढ़ना है, इसीलिए पढ़ना है डॉक्यूमेंटेशन को, समझ रहे हो। यहां पर अगर आप देखोगे नीचे में चलता हूं, एरर स्ट्रिंग्स है ये, तो सम कमांड्स इन्वॉल्व, ये कमांड्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मुझे चाहिए कि मैं कैसे बात कर सकता हूं आपके सर्वर के साथ, तो मुझे ये बता दो। ओके, ये रहा कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 3 टाइप के कमांड्स है, ठीक है। स्टोरेज कमांड है, यानी कि कुछ स्टोर करना है, उसके लिए रिट्रीवल कमांड्स हैं, और रिट्रीवल कमांड्स के साथ साथ और दूसरे जो कमांड होते हैं, एंड वगैरह वगैरह जो कमांड होते हैं, सो ये आप यूज करते हो, ठीक है। तो रिट्रीवल कमांड के अंदर वर्जन मुझे दिख रहा है, सो वी कैन ट्राई, राइट। सो ट्राई करता हूं। ओ सॉरी, मैं कैपिटल लिख रहा हूं, कैपिटल नहीं अलाउड होता है कई बार। वर्जन, यू कैन सी दिस, मैं अपने दूसरे सर्वर का ना, ये तो मेरे पास है, बट ये सेम टेलनेट आप यूज कर सकते हो इफ यू आर हैकिंग समथिंग। डायरेक्टली बातचीत हो जाती है, पोर्ट ओपन है ना, तो टेलनेट डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आपने देखा कि पोर्ट ओपन है ना, उसको टीसीपी रैप किया है, तो टेलनेट आपका डायरेक्टली काम कर सकता है। बट राइट नाउ क्या क्या कर सकते हैं हम, ये रिकॉन का फेज है, ठीक है। रिकॉन आपका, इसको हम कह सकते हैं, मैं पर्सनली इसको नाम देता हूं, ये वाले रिकॉन को हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रिकॉन,
इंटरनल रिकॉन हो गया, डोमेन का रिकॉन नहीं है, ये एक्सटर्नल है। डोमेन से आपने एनएप किया, एनएप से आपको मिमकैश मिला और मिमकैश का रिकॉन किया और रिकॉन करके आप वापस से उस डोमेन पे गए, डोमेन को हैक किया। सो आपका रिकॉन का जर्नी कहां गया और कहां से वापस यू टर्न मार के आया किसी एक चीज को हैक करने के लिए। मेरे भाई दिस इज व्हाट पेन टेस्टिंग इज, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो मेरे भाई। मिमकैश तो मुझे पता है क्योंकि मैंने सेटअप कर रखा है अपने सर्वर के लिए, बट व्हाट इफ यू डोंट नो मिमकैश क्या है। ये तो मुझे पता है कि भाई मिमकैश के प्रोटोकॉल का गिटहब का पेज है, मैंने तो ओपन कर दिया, बट व्हाट इफ यू डोंट नो। सिंपल सी चीज है, मिमकैश 5 यूट्यूब वीडियो देख डालो, मिमकैश है क्या, कैसे सेटअप करती है। भाई आप $5,000 की एक बाउंटी के लिए अपनी एक रात की नींद कुर्बान नहीं कर सकते वीडियो देखने के लिए। हो सकती है, वीडियो को देखो, ठीक है, क्या मिमकैश है, कैसे काम करता है, राइट। सो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ये रिट्रीवल कमांड हमने यूज की, ये स्टोरेज कमांड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज कमांड के अंदर होता है सेट गेट ऐड रिप्लेस, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसके अंदर एक फ्लैग करके एक होता है कि कितने फ्लैग्स हैं, ठीक है। तो अभी कोई फ्लैग नहीं है तो हम क्या करते हैं, फ्लैग को सेट करते हैं। बेटा फ्लैग को सेट करने के लिए भी यहां पर चीजें बताई होगी कि फ्लैग कैसे सेट होता है, राइट। मैं भी भूल चुका हूं, ये रहा देखो सेट, फिर उसके बाद की, यानी कि क्या करना है आपको, ठीक है। फ्लैग का नाम यहाँ पर मैं भी भूल गया हूं कि कैसे सेटअप करते थे फ्लैग को, बट एनीवेज लेट्स ट्राई, राइट। सो सेट फ्लैग टू और की, ये हो गई हमारी की हो गई, ठीक है। की और फ्लैग हो गया। एक्सपायरी टाइम और बाइट्स, एक्सपायरी टाइम लेट्स से 0:30 के अंदर और इसके बाइट होंगे 4। एंटर करता हूं, ठीक है। तो हमारा फ्लैग जो है वो सेट हो गया। अगर मैं पूछूंगा गेट फ्लैग, नहीं नहीं, हमको यहाँ पर कुछ पहले तो वैल्यू देनी होगी, ठीक है। तो कोई वैल्यू फ्लैग की, ये मुझे मिमकैश का थोड़ा नॉलेज है। लेट्स गिव इट वैल्यू QWERTY, ठीक है। ओके, बैड बैड चंक ये दे रहा है, बट मैं ट्राई करता हूँ फिर से एक बार आपके पर्सपेक्टिव से। 0:50 और 10, और मैं यहाँ पर देता हूँ ABC और मैं करता हूँ गेट फ्लैग 4। एनीवेज ये एरर दे रहा है, बट इस तरीके से मैं एक्सेस तो ले पाया ना मिमकैश के अंदर, ठीक है। तो बेटा मैं एग्जिट कर देता हूं, ठीक है। एग्जिट से ही होता है ना, नहीं क्विट से होता है गेस, या तो कनेक्शन क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, राइट। सो बेटा आप लोगों ने देखा तरीका मेरा, ये चीज मुझे मेमकैश के बारे में आइडिया है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको इजीली, बट मेरा जो मेन मकसद है इस चीज को आज के सेशन के अंदर इंक्लूड करने का वो यही है, ठीक है, कि कैसे आप बेसिकली कैसे आप वर्जन का यूज करके, एनमैप का यूज करके कहां से कहां अपनी जर्नी को ले जा सकते हैं। ये जो रास्ता मैंने दिखाया ना कि डोमेन का रिकॉन करते करते आप पहुंचेंगे एनमैप पे, एनमैप पे रिकॉन कर रहे थे उस दौरान आपको वर्जन मिलेंगे, उस वर्जन को पकड़कर उस वर्जन पे जो चल रहा है उसका रिकॉन करने जाओगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर फिर से यू टर्न मार के यहां पर आओगे और यहां पर आकर फिर से आप उस सर्वर को हैक करने की कोशिश करोगे। दिस इज वेयर योर रिकॉन वर्क। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ एडवांस तरीके का देखने को मिला और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी चीज और डेवलप करें, तो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक लाइव क्लास, जो आज तक कभी आपने कहीं देखा नहीं होगा, मतलब कंटेंट देखा होगा लेकिन इतने प्राइस में कभी आपने नहीं देखा होगा। लाइव क्लास में मैं जैसे यहां पर पढ़ा रहा था बच्चों को, उस तरीके से आपको भी पढ़ाऊंगा। लाइव क्लास में आप डाउट्स भी पूछ पाएंगे, ये सारी चीज आपके सामने जैसे क्लास में होती है ना वैसे होगी। मैं मिलता हूं आप लोगों को उस लाइव क्लास के अंदर, या फिर अगर नहीं चाहते हैं आप लाइव क्लास में जुड़ना, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छा सा सीखना इतने कम पैसों में, तो आप वीडियो जो मैंने बताई है स्टार्टिंग में वो देख लेना और नीचे एक लिंक है उसको जाकर विजिट कर लेना। दैट इज इट। और कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर बुलाना नहीं चाहता हूं, बस बता रहा हूं कि ऐसा कुछ है। अगर आपको इच्छा है तो आप आ सकते हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलूंगा मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस। Book Spitz.